आई एम 17 और स्कूल ने आज तक कभी भी ये चीज़ें नहीं सिखाएंगे जो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँ। अगर हम लोग डेटा देखें तो इंडिया के जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो एवरेज 15 to 16 ईयर्स स्कूल में बिता देते हैं, लेकिन स्टिल एट द एंड उनको जॉब करनी पड़ती है, किसी के अंडर काम करना पड़ता है और मोस्ट ऑफ द लोग अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। मोस्ट ऑफ द लोग को पैशन नहीं पता, अपनी पैशंस क्या है, हॉबीज़ क्या है या फिर कौन सी स्किल उन्हें करनी चाहिए। तो ये किसकी गलती है? ये सिस्टम की गलती है। स्कूल में हमें ये सारी चीज़ें पढ़ाई नहीं गई थी। हमें तो इंस्टेंट ये पढ़ाया गया था कि इंग्लिश की उस स्टोरी को लर्न करो और उस स्टोरी को इतने अच्छे से लर्न करो कि एग्ज़ाम में एकदम सेम टू सेम छाप के आ जाओ। सो एनीवे, इस वीडियो में मैं ये सारे पॉइंट्स कवर करूँगी जो स्कूल ने हमें नहीं सिखाए और जो हमें एक्चुअल लाइफ में काम आएंगे और एक्चुअल लाइफ में हमें ये सीखने चाहिए। फर्स्ट इज़ हाउ टू मैनेज मनी। बजटिंग, इन्वेस्टिंग, सेविंग्स, अननेसेसरी खर्चा ना करना, ये सारी चीज़ें कौन सिखाएगा? हर एक पर्सन को पता होना चाहिए कि पैसे को कैसे हैंडल करना चाहिए, कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे उसे सेव किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है। ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट किसी को नहीं पता है। ये सारी चीज़ें तो बेसिक है, सबको पता होना चाहिए, क्योंकि हर कोई जो अर्न करता है उसे सेव तो करना होगा, इन्वेस्ट तो करना होगा, फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ बचा के रखना होगा। सेकेंड इज़ हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। स्कूल में आई नो कि स्टेज पे बुलाते थे, कुछ लोगों को स्पीच देने के लिए बोलते थे, लेकिन वो उन लोगों को नहीं फोर्स करते थे जो बच्चों को जिन बच्चों को एक्चुअली कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, जो अंडर कॉन्फिडेंट है, जो इनसिक्योर है, उन लोगों को नहीं बोलते थे। जो खुद से रेडी होकर आते थे स्टेज पे, उनकी तारीफ़ की जाती थी। मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि हर एक बच्चे का रोल नंबर वाइज स्टेज पे प्रैक्टिस करवाना, उनको एनकरेज करना इंस्टेड ऑफ बुलिंग कि अरे इसको तो आता ही नहीं है। मैं भी स्टेज पे बहुत बार स्पीच दे चुकी हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से उन लोगों को भी चांस मिलनी चाहिए जो एक्चुअली देना चाहते हैं लेकिन इनसिक्योर है या फिर डर रहे हैं क्योंकि उनका फर्स्ट टाइम है। बच्चों को ये बताना कि कॉन्फिडेंस एक्शन करने से पहले नहीं, एक्शन करने के बाद आता है। यानी किसी चीज़ के लिए अगर तुम्हें डर लग रहा है तो ऑब्वियसली उस चीज़ के लिए डर लगेगा ही, क्योंकि वो चीज़ तुम फर्स्ट टाइम कर रहे हो, सेकेंड टाइम कर रहे हो। लेकिन वो चीज़ करने के बाद जो कॉन्फिडेंस आएगा, जो प्राउड फीलिंग होगी, उससे तुम और इम्प्रूव करोगे। थर्ड इज़ हाउ टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। पहले हमको थोड़ी बहुत रीडिंग करवा देते थे, लेकिन उसके बाद रीडिंग कम्प्लीटली बंद हो गई। टीचर सिर्फ आते थे, थोड़ा बहुत सिखाते थे एंड देन चले जाते थे। एक्चुअल में कम्युनिकेशन एक लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। जिसने मास्टर कर ली वो आज सक्सेसफुल है। मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल लोग बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, अपने वर्ड्स को फ्लुएंटली एक्सप्रेस कर पाते हैं, इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कम्युनिकेशन अच्छे से आती है, वो उनकी लैंग्वेज में अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। अगर हम ये स्कूल में ही सिखा दिया होता तो मोस्ट ऑफ द लोग कम्युनिकेट करने के लिए कभी भी दिक्कत में नहीं होते हैं। उनको अलग से क्लासेस नहीं लेनी पड़ती, अलग से सीखना नहीं पड़ता। अगर बचपन से हम कम्युनिकेट कर पाते तो शायद जो बच्चे जो हॉबीज़ में जाना चाहते हैं वो चले जाते, जो बच्चे स्पीकर बनना चाहते हैं वो स्पीकर बन जाते, जो कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं वो कर लेते। जस्ट बिकॉज उनको कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट करना नहीं आता तो वो बहुत सारे लेवल पे रुक जाते हैं। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, नेटवर्किंग में, सेल्स में, मार्केटिंग में, हर एक जगह पे। बिकॉज ह्यूमन नॉर्मली बात क्या कर रहा है? वो कम्युनिकेट कर रहा है। कम्युनिकेशन के बिना हम सोच ही नहीं सकते वर्ल्ड को। फोर्थ इज़ हाउ टू हैंडल फेलियर। ये चीज़ स्कूल ने ना कभी नहीं सिखाई, कभी नहीं। आई नो थॉट्स वगैरह में तुम लोग कभी कभी सुन लेते होंगे, लेकिन एक्चुअल में इस चीज़ के लिए एक अलग लेसन होना चाहिए कि फेलियर का मतलब ये नहीं होता कि अब एंड हो गई दुनिया, तुम्हारा करियर एंड हो गया, सब कुछ एंड हो गया। फेलियर तो जस्ट शुरुआत थी। अब तुम फेल हुए हो, अब तुम उससे कुछ सीखोगे, देन आगे कुछ बढ़ोगे, ये था ना। बट फेलियर को कुछ और ही देखा जाता था। एग्जाम्पल, अगर मैं स्टेज पे गई एंड मैंने इतनी अच्छी स्पीच दी, बस मैंने लास्ट में थोड़ा सा गलत बोल दिया, पूरे स्टेज के जो सामने खड़ी ऑडियंस है यानी कि जो स्टूडेंट्स है वो देखेंगे, नोटिस करेंगे, यार इसने तो गलत बोल दिया, मैंने तो गलत बोल दिया। मैं भी एकदम अच्छा नहीं फील करूँगी, अरे मैंने तो गलत बोल दिया। लेकिन एक्चुअली ये नहीं देख रहे कि मैं स्टेज पे आई, मेरा कॉन्फिडेंस था कि मैं स्टेज पे आई, मैंने इतना अपने मन को मनाया कि चलो स्टेज पे चलते हैं, कुछ स्पीच देते हैं, एंड मैंने पूरी स्पीच अच्छे से दी। उसके लिए कोई तालियां नहीं बजाएगा, बस उस चीज़ को हाईलाइट करेंगे, अरे मैंने गलती की। मेरे हिसाब से स्कूल में एटलीस्ट ये सिखा देना चाहिए था कि फेलियर का मतलब फेलियर नहीं होता, फेलियर तो जस्ट शुरुआत है, उससे तुम कुछ सीखोगे एक्चुअली। बिकॉज फेलियर इज़ पार्ट ऑफ ग्रोथ, नॉट द एंड ऑफ द जर्नी। फिफ्थ इज़ हाउ टू मैनेज इमोशंस। सी, ह्यूमन बीइंग्स फुल ऑफ इमोशन है, फुल ऑफ इमोशंस, एंड हमको ये नहीं बताया कि इमोशंस को हैंडल कैसे करते हैं। जो बच्चा इनसिक्योर रहता था, जो बच्चा
अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं लगता है उसको, तो उसको कोई तो इमोशंस होंगे, उसके फैमिली इश्यूज़ होंगे, या फिर उसको कोई ना कोई इशू होगा, उसके इमोशंस होंगे वो, तो उसको कैसे अंडरस्टैंड करना है, इमोशंस को कैसे मैनेज करना है, ये किसी ने नहीं बताया। बस एक लेवल पे देखते थे कि ये बच्चा अच्छे से नहीं कर रहा, ये टॉपर अच्छे से कर रहा है, टॉपर से बात करो, ये करो वो करो, पूरे क्लास को देखो एंड देन चले जाओ। आई रियली विश कि स्कूल्स में बता दिया जाता कि हाउ टू एक्चुअली मैनेज फेलियर, इमोशंस, स्ट्रेस, डिसअपॉइंटमेंट, सेल्फ डाउट, इन सारी चीज़ों को कैसे हैंडल करें। आई नो एजुकेशन इज़ इंपॉर्टेंट, बट एट द एंड अगर उस एजुकेशन को तुम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, अपने रियल लाइफ में यूज़ नहीं कर रहे हो, तो उसका क्या काम हुआ। स्कूल में जाते ही तुम क्या करते हो, लाइक स्कूल में हम जाएंगे, टीचर जब तक लेक्चर दे रहा है सुनेंगे, स्कूल की छुट्टी, फिर घर पे आओ, देन होमवर्क, उस चीज़ का होमवर्क होगा कि जो लिखने वाला वो कर लेंगे, देन डन, वापस स्कूल जाना है। सेल्फ स्टडी कुछ हो नहीं रही है। अगर स्टडी स्कूल वाली स्टडी है वो तो करेंगे नहीं जब तक एग्ज़ाम नहीं आती है, देन हम कर क्या रहे हैं, सिर्फ इस लूप में अटके हुए हैं कि सुबह उठना है, स्कूल जाना है, थोड़े बहुत बातें करनी है, घर पे आना है, देन डन, वापस सो जाना है। ये लूप से कब तुम बाहर निकलोगे, एक्चुअल स्किल जो एक्चुअल वर्ल्ड में काम आती है उस स्किल पे कब काम करोगे। छोटी छोटी जो आदतें हैं वो तुम्हारे फ्यूचर को बिल्ड कर रही है। सो आई रियली विश कि स्कूल को ये सिखा देना चाहिए था कि स्टूडेंट्स, जो तुम डेली हैबिट्स करते हो वो तुम्हें कंपाउंड करके तुम्हारे फ्यूचर को बनाएंगी। स्कूल का होमवर्क करो, ये लर्न करके आना, मैं कल पूछूंगी, कल हम लोग एक ओरल टेस्ट लेंगे, कल हम लोग तुम लोगों से रीड करवाएंगे, जिससे गलती होगी कोई बात नहीं, कोई पनिशमेंट नहीं, हम लोग उससे और इम्प्रूव करवाएंगे, ये सारी चीज़ें कहा है। एंड लास्ट वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हाउ टू सेट एंड अचीव गोल्स। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मैंने तो बहुत बार सुना है, तुम्हें क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये जो कॉमन चीज़ है, सारे अगर लोग उसी रैट रेस में जा रहे हैं तो उससे बाहर कौन आएगा। लाइक बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं आज के वर्ल्ड में, एआई के वर्ल्ड में, सो हम उससे बाहर कब निकलेंगे। आई नो आज के दिन में जेनजीज थोड़ा थोड़ा अलग जा रहा है, डिफरेंटली जा रहा है कि जॉब्स नहीं करना चाहते, अपना खुद का स्टार्टअप कर रहे हैं, बट स्टिल अगेन मैं यही पूछना चाहती हूँ कि सारे अभी बिजनेस में घुस रहे हैं, तो बिजनेस में ही क्यों घुस रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि ये ट्रेंड है। कल जाके पता चलेगा कि बिजनेस में भी एक रैट रेस बन चुकी है जब सारे लोग बिजनेस में ही घुसना चाहते हैं। एक्चुअली में आई वुड सजेस्ट कि तुम्हारा क्या पैशन है उस चीज़ की तरफ जाओ। इकिगाई ढूंढो, अपनी इकिगाई पढ़ी होगी तो पता होगा कि अपने लाइफ का पर्पस ढूंढो, जो चीज़ तुम्हें पसंद है, जो चीज़ के लिए तुम्हें पैसे मिल सकते हैं। पेंटिंग कर रहे हो तो पेंटिंग के लिए वेबसाइट बनाओ, अपनी पेंटिंग्स को सेल करो, ट्राई करो अलग अलग लोगों तक रीच करने का कि जो पेंटिंग्स को पसंद करते हैं, पेंटिंग जिन लोगों को पसंद है उन लोगों से अपने आप को घेरो, लाइक दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी ड्रीम्स को बहुत बड़ा रखो एंड उन बड़े ड्रीम्स को छोटे छोटे टास्क, छोटे छोटे हैबिट्स में तोड़ो एंड डेली उन्हें अचीव करो। सो ये सारी हैबिट्स थी जो आई विश कि हमें स्कूल में पढ़ा दिए जाते या फिर सिखा दिए जाती, बट नहीं सिखाया। ऑलमोस्ट 14-15 ईयर्स की एजुकेशन में हम लोग मेन लाइफ स्किल्स नहीं सीखे, सो क्या फ़ायदा हुआ हमारे एजुकेशन का। एनीवेज देर नहीं हुई, अभी भी तुम इन लाइफ स्किल्स को सीख सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी सो मेक श्योर टू लाइक इट एंड ऑल्सो टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।